हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है, जहाँ जैसे ही यह फायर गर्ल अपने स्वॉर्ड से युहाओ के ऊपर अटैक करती है तो युहाओ इस फ्लेम गर्ल के स्वॉर्ड अटैक को डॉज करने के लिए शेडो घोस्ट रिफ्लेक्स स्टेप्स को इस्तेमाल करता है, जिससे कि यह आराम से इस फ्लेम गर्ल के स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है और ये तुरंत ही साइड में आके उसके ऊपर आइस ब्लास्ट से अटैक कर देता है। लेकिन ये फ्लेम लेडी बड़ी ही आसानी से इसे ब्लॉक कर लेती है और इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसने आसपास के लावा का इस्तेमाल किया होता है। और जब ये युहाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेती है तो युहाओ भी काफी हैरान होता है और तब भी अचानक से ये किसी तरीके की फुट स्टेप टेक्निक को इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में युहाओ के सामने आ जाती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ भी काफी चौंक जाता है और यह मन में कहता है, क्या इसने तो बस सिर्फ एक नजर देखने से ही मेरी फुट स्टेप वाली टेक्निक को कॉपी कर लिया और उसे इस्तेमाल भी कर पा रही है। और युहाओ की इस टेक्निक का फायदा उठा के ये फ्लेम लेडी काफी तेजी से युहाओ के करीब आ जाती है और युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। और इस नजारे को देख के वैंग क्यूआ काफी हैरान होती है और यह कहती है, ये तो नामुमकिन है। और इस फ्लेम लेडी के अटैक के लग जाने से पहले ही युहाओ यहाँ से डिसअपियरिंग टेलीप करके इसके पीछे आ जाता है और यह फ्लेम लेडी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही यह इसके ऊपर डार्क गोल्डन बियर्ड रेड क्लो से अटैक कर देता है। और यह ब्लेजिंग लेडी भी यह इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती है और न ही ब्लॉक कर पाती है। और क्योंकि युहाओ का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी बॉडी के अंदर की फायर चारों तरफ फैलने से लगती है, लेकिन ये कुछ ही पलों में वापस से अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाती है। और जब युहाओ इसे वापस से फॉर्म में आते हुए देखता है तो यह चौंक जाता है और कहता है, क्या इसके खिलाफ सभी प्रकार के फिजिकल अटैक्स बेकार है क्या? और लगता है कि यह पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है। और तभी यह ब्लेजिंग लेडी एक बार ही और काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है और इसे इतनी खतरनाक तरीके से अटैक करता देख युहाओ कहता है, धत तेरी की इस अटैक के अंदर जितनी फायर पावर है उतनी काफी होगी मुझे सिर्फ एक ही झटके में मारने के लिए। और तभी युहाओ स्नो एम्प्रेस की सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, मतलब कि अब यह अपना अल्टीमेट अटैक करने वाला है इस अटैक के अगेंस्ट में। और ये लास्ट डांस ऑफ एब्सोल्यूट आइस और फाइनल डांस ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से कोल्ड वेव्स निकलती हैं, जो कि आसपास की चीजों को जमा रही होती हैं। और यह अल्टीमेट एब्सोल्यूट आइस काफी खतरनाक तरीके से इस ब्लेजिंग लेडी की तरफ बढ़ने लगती है। और जब ये युहाओ के इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि इस तरफ युहाओ को पूरी उम्मीद होती है कि इसका यह अटैक इस लेडी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और यह अटैक जैसे ही इस ब्लेजिंग लेडी को लगने वाला होता है तभी जीवू चुपचाप से इंटरफेयर करता है और युहाओ की इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और पलक झपकते युहाओ का इतना खतरनाक अटैक डिसिपेट हो जाता है, जिसे देखकर युहाओ के वाले होश उड़ जाते हैं और यह चौंक हुए कहता है, क्या आखिर इसने ऐसा कैसे किया? और इस अटैक के अंदर लगभग मैंने अपनी सारी इस सोल एनर्जी को कंप्रेस कर दिया था, लेकिन इसने तो इसे कितनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। जबकि इस तरफ हम देखते हैं इस ब्लेजिंग लेडी का बाल भी बाका नहीं हुआ होता है। और पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखने के बाद युहाओ कहता है, सीनियर आप इसकी मदद कर रहे हैं ना? और अगर आप इसकी इसी तरीके से मदद करते रहे तो फिर यह टेस्ट कैसे हुआ? तो शिवू कहता है, आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो बस अपने आप को ही प्रोटेक्ट किया, क्योंकि तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। और बिन मतलब के बहाने मत बनाओ, और इसको हराने का अगर तुम में दम नहीं है तो तुम हार मान सकते हो। और वैसे भी अगर तुम इससे हार जाते हो तो तुम्हें वो बुक नहीं मिलने वाली है। और इसकी इन बातों को सुनकर भाई साहब युहाओ का काफी तगड़ा वाला सिर घूम जाता है और यह मन में कहता है, करीब करीब मेरी सारी सोल पावर खर्च हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से तुरंत ही रिकवर हो गई है जैसे ही वो सीनियर के करीब गई। और मुझे अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जबकि हम इस तरफ देखते हैं कि वैंग क्यूआ के रास्ते को काफी सारी वाइन्स ने ब्लॉक कर रखा होता है। तो वैंग क्यूआ इस फ्लावर से कहती है, तुम जल्दी से जल्दी इन वाइन्स को रास्ते से हटाओ, नहीं तो तुम मुझे दोष मत देना जब मैं इन्हें फोर्सफुली तोड़ूंगी। तो ये फ्लावर कहती है, शांत हो जाओ, वो ठीक रहेगा और यह उसके लिए टेस्ट है, ना कि तुम्हारे लिए। और अगर वो उस बुक को हासिल करना चाहता है तो उसे इस टेस्ट को पास करना होगा। जबकि इस तरफ शिवू कहता है, जल्दी से डिसाइड करो कि क्या तुम अब भी टेस्ट को देना जारी रखना चाहते हो? जिस पर युहाओ मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस एरिया को छोड़ के जा सकता हूँ, जिससे कि मैं अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर सकूं? तो शिवू कहता है, हाँ ये तुम पे है,
लेकिन मैं इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि बाकी के प्लांट्स तुम पे अटैक नहीं करेंगे। और इसकी इन बातों को सुनकर युहाओ की सटकने लग है, लेकिन तब भी यह कुछ नहीं कहता है और शांति से एक जगह जाके बैठ जाता है और किसी तरीके के लिक्विड सब्सटेंस को पीने लगता है, जिससे कि वो अपनी सोल एनर्जी को रिकवर कर सके। जबकि इस तरफ ये फ्लावर कहती है, इसका टेम्पर तो वाकई में काफी अच्छा है और शायद मैं इसे सेफली भी यहाँ से जाने दे सकती हूँ अगर यह इस टेस्ट को पास नहीं कर सका तो। जबकि इस तरफ हम युहाओ को देखते हैं, जिसने अपनी सोल पावर को रिकवर कर लिया होता है और यह कहता है, सीनियर, जब तक कि मैं इस रीजन के बाहर कदम नहीं रखता हूँ तब तक मुझे फेल नहीं माना जाएगा ना। जिस पर XIWU कहता है, हाँ, जब तक कि तुम इस रीजन के बाहर कदम नहीं रखते हो तब तक तुम फेल नहीं होगे। और इस चीज को सुनकर युहाओ भी काफी खुश होता है, क्योंकि यह जो सुनना चाहता था वो इसने सुन लिया। और ये तुरंत ही एक काफी खतरनाक सोल गाइड वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है, ये तो काफी बढ़िया बात है और चलो तुम भी इसे संभालने की कोशिश करो। और युहाओ के इस वेपन को देख के ये ब्लेजिंग लेडी भी चौंक जाती है और तभी युहाओ ने अपने इस खतरनाक सोल गाइड वेपन से अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही यह ब्लेजिंग लेडी इस कैनन के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये तुरंत ही दुम दबा के शिवू की तरफ भागने लगती है। तो शिवू भी इस ब्लेजिंग लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, अरे छोटू, जरा संभल के, क्या तुम आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? और युहाओ के इस कैनन के अटैक की वजह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जबकि इस तरफ युहाओ काफी खुश होता है और युहाओ मन में कहता है, आखिरकार यह मेरे जाल में फंस ही गया और इतना तो काफी है, क्योंकि मैं बस थोड़ा सा टाइम डिले करना चाहता था। और तुरंत ही युहाओ अपने फ्लाइंग सोल गाइड्स की मदद से हवा में आ जाता है और युहाओ को हवा में उड़ता देख ही शिवू काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह कहता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 सोल रिंग्स ही है ना, तब भी तुम कैसे उड़ सकते हो? जबकि इस तरफ युहाओ मन ही मन इसके ऊपर हंसते हुए कहता है, सीनियर का दौर काफी पुराना हो गया है और ये तो यहाँ तक कि सोल गाइड्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। और इस तरफ XIWU चिल्लाते हुए कहता है, तुमने शीर के बाहर जाके रूल्स को तोड़ दिया है। जबकि इस तरफ हवा में युहाओ कहता है, नहीं सीनियर, मैं अब भी फील्ड की लिमिट में हूँ। और तभी युहाओ अपने कैनन से एक बार ही और काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जो कि किसी तरीके की लेक की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही शिवू इस अटैक को उस लेक की तरफ जाते हुए देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, इसके इस अटैक का लक्ष्य तो फ्रीजिंग एक्सट्रीमिटी स्प्रिंग है। और जैसे युहाओ का यह अटैक इस स्प्रिंग के ऊपर गिरता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पानी काफी ज्यादा हवा में उछल जाता है। और युहाओ तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, स्नो एम्प्रेस, जल्दी से जाओ। और युहाओ मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है और यह मन में कहता है, ब्लेजिंग सन स्प्रिंग ने मेरी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया है, लेकिन वो जो एक्सट्रीम चिल आइस रिवर है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और उसे एब्जॉर्ब करने से स्नो एम्परर एक बार ही और वापस से स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस को इस्तेमाल कर पाएगी। और हम देखते हैं कि स्नो एम्परर एक्सट्रीम चिल आइस रिवर के वाटर को एब्जॉर्ब करने लगी थी, लेकिन देखते ही देखते स्नो एम्पर्स काफी खतरनाक तरीके से इस वाटर को एब्जॉर्ब करने लगी होती है। और इस चीज को देखकर युहाओ चौंक जाता है और मन में कहता है, क्या आखिर स्नो एम्प्रेस पागलों की तरह क्यों इसे एब्जॉर्ब करने लगी है? और यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और काफी ज्यादा स्प्रिंग को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्नो एम्प्रेस अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। और इसे देख के युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है, आखिर यह कैसे अपने फाइनल फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो गई और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। और इस तरफ स्नो एम्प्रेस पल भर के लिए युहाओ की तरफ देखती है तो यह चौंक जाता है और इसे समझ में नहीं आता है कि यह ऐसे मुझे क्यों देख रही है। और स्नो एम्प्रेस के सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से एक्सट्रीमली चिल रिवर का पानी ऊपर आने लगता है, जिससे ये काफी खतरनाक तरीके से निगलना शुरू कर देती है। मतलब कि यह इस स्प्रिंग के पूरे पानी को काफी खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब कर रही होती है। और युहाओ परेशान होते हुए मन में कहता है, ये तो एक्सट्रीमली कोल्ड है। स्नो एम्प्रेस तो इस स्प्रिंग के एक एक एनर्जी के कतरे को निगल रही है और एक्सट्रीमली आइस की वजह से युहाओ की भी ठंड के मारे एसस होने लगी थी। और यह चिल्लाते हुए कहता है, स्नो एम्प्रेस, मैं इसे और ज्यादा नहीं ले सकता हूँ और मेरी बॉडी एक्सप्लोड किया तो, लेकिन स्नो एम्प्रेस नहीं रुकती है और वो इसे एब्जॉर्ब करना जारी रखती है। और इस तरफ युहाओ कहता है, ऐसा देखता है कि यह कोल्ड एनर्जी ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है स्नो एम्प्रेस के लिए, जिससे कि वो सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह मेरे अंदर फ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा तो मैं इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ। और तभी युहाओ नीचे गिरने लगता है तो स्नो एम्प्रेस अपनी पावर से युहाओ के नीचे एक स्नो का प्लेटफॉर्म बना देती है, जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है
और युहाओ को बचाने के बाद ये काफी खतरनाक तरीके से अपने कोल्ड ऑरा को चारों तरफ रिलीज करती है, जिस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा हो जाता है। मतलब कि आसपास की सारी चीजें जम जाती हैं और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से ये फ्लावर्स भी काम पुटते हैं। और वैसे तो ये फ्लावर्स अपने आप को बैरियर बना के प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी फिर भी काफी बुरी हालत होती है। और इस तरफ XIWU गुस्से में भड़कते हुए कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो स्नो एम्प्रेस अपने कोल्ड ऑरा को इसकी तरफ भेजने लगती है, जिस वजह से XIWU को प्रॉब्लम होने लगती है और ये कहता है, क्या तुम अपनी पावर का शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हो? तो स्नो एम्प्रेस कहती है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हें अपनी इस छोटी सी आग की चिंगारी के ऊपर घमंड है। और स्नो एम्प्रेस बस अपने एक ही हाथ के इशारे से एक छोटी सी कोल्ड वेव छोड़ती है, जो कि उस ब्लेसिंग लेडी को जा लगती है, जिस वजह से वो डिसइंटीग्रेट होके यहाँ से गायब हो जाती है। तो इस चीज को देख के XIWU को गुस्सा आ जाता है और यह कहता है, आखिर तुमने क्यों मेरी एब्सोल्यूट फ्लेम को गायब कर दिया? ये तो बस एक टेस्ट था, जो कि उसके लिए था, ना कि तुम्हारे लिए। और इसकी बात को सुनकर स्नो एम्प्रेस इसे कातिल निगाहों से देखने लगती है। तो इस निगाहों को देख के XIWU के भी पसीने छूट जाते हैं और यह घबराते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे उस तरीके से क्यों देख रही हो? और अगर तुमने यहाँ तक ही मुझे छूने की भी हिम्मत की तो हेवेनस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो, इंतजार करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।